हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर फेवरेट नीट वन चैनल। बच्चों, टाइम आ गया है टू टॉक अबाउट द OMR शीट, जहां पे हम लोग भरने वाले हैं एग्जाम का सारा डेटा और ये शीट के ऊपर ही निर्भर करेगा हमारा रिजल्ट। तो भाई जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसको सही से भरने का तरीका हम लोग सीख ले, अदरवाइज इफ ये गड़बड़ हो गया माने सारा खेल गड़बड़। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे आप और मैं मिलके कि किस तरीके से इस OMR शीट को सही से भरना चाहिए और कौन सा बेहतरीन तरीका है टू डू दिस efficiently. And number 2, it is very high time to start practicing on OMR sheet. ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार कुछ आप करने जाओगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप उसमें गलतियां कर बैठोगे, है ना। बट अगर आप उसे प्रैक्टिस करते रहोगे, एग्जाम के दिन में भी आपको कोई डिफरेंट सा चीज नहीं लगेगा। ये लगेगा कि हाँ, हर बार मॉक टेस्ट में तो मैं यही पेपर यूज करता हूँ, एग्जाम देने के लिए ये भी वही है। तो देयर विल बी वेरी लेस चांसेस ऑफ गलतियां। और ये जो आप आपके सामने देख रहे हो ये एग्जैक्ट वही है, NTA का एग्जैक्ट OMR शीट ऐसा ही दिखता है। तो फटाफट से पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको भरनी है। ऊपर जैसे ही आपको OMR शीट दिया जाएगा बच्चों, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने एडमिट कार्ड को देख के यहाँ पे सही सही रोल नंबर भर दे। ठीक है, मान लो पहला जो डिजिट है आपके रोल नंबर का है वो है 1, तो आप उसी के नीचे 1 में गोला भरेंगे। यहाँ है 3 तो 3 में गोला भरेंगे। इस तरीके से रोल नंबर का ये जगह भरा जाता है। ठीक है, उसके नीचे टेस्ट बुकलेट नंबर, आपको टेस्ट बुकलेट दे दिया जाएगा, तब तक आपको ओपन करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और उससे पहले आपको ये सारी चीजें भरने कहा जाएगा, तो आप टेस्ट बुकलेट नंबर भी सही से भर देंगे, उसी हिसाब से उसी के नीचे जो सही है उसको गोला भर देंगे। उसके बाद टेस्ट बुकलेट कोड कौन सा मिला है आपको वो लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके नीचे क्या है आप देख सकते हो, उसके नीचे है ये आंसर शीट नंबर। आपको जो आंसर शीट दिया जाएगा इसका नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, और ये वो लोग यूज करेंगे कहीं और उसको लिखने के लिए। जो इन्विजिलेटर होंगे वो पर्सनली मैन्युअली ये हर एक चीज चेक करने आएंगे आपके पास, और ये सारी चीजें जो रोल नंबर है, टेस्ट बुकलेट है, सारा सब कुछ का मैन्युअली चेक करने आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में कर लेना इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, सोचेगा कि मैं क्वेश्चंस पहले कर लेता हूँ, ये सारी फालतू की चीजें बाद में करूंगा, तो लेट मी टेल यू, इन्विजिलेटर धीरे धीरे हर एक के पास आता है। तो चेक दिस, ये आपके सर के ऊपर खड़े होकर आपसे करवाएंगे। वेरी हाई चांसेस की डर के मारे गड़बड़ी करके कहीं और ही गोला भर दोगे आप लोग। तो इसीलिए जैसे ही मिलता है ये, और आपको जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलता है कि रोल नंबर भरिए, टेस्ट बुकलेट भरिए, तो आप तुरंत से भर दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो खड़े हो जाइएगा, इन्विजिलेटर से पूछिएगा जरूर, पर गलत यहां मत भरिए। अजम्पशन, अपने अजम्पशन के ऊपर यहां पे काम मत करिए। ये शीट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पूरा का पूरा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, ये हो जाने के बाद अभी आ जाते हैं बच्चों, अभी आ जाते हैं कि हमें OMR भरने का सबसे एफिशिएंट तरीका जानना है। मैम, सबसे एफिशिएंटली किस तरीके से भरे, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है एग्जाम में। हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन A होता है एंड सेक्शन B होता है। सेक्शन A में 35 क्वेश्चंस आते हैं, ऑल 35 ऑफ देम आर कंपल्सरी। उसके बाद 15 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन B में एंड 10 ऑफ देम आर कंपल्सरी। ओके, बट कंपल्सरी है का मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं आता हो तब भी गोला भर दे। आपको जितना आता है आप उतना ही भरना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, -1 में आपका मार्क्स चला जाएगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए यहां से शुरू हो रहा है आपका केमिस्ट्री, और आपको करना है कितने क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चन, सॉरी आपको करने हैं सिर्फ सेक्शन B के 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। तो आपने यहाँ 11 कर दिए आउट ऑफ ओवर स्मार्टनेस की मुझे ज्यादा आता है। मान लीजिए आपका 10वां क्वेश्चन गलत है और 11वां क्वेश्चन सही है, तो आपका 10th तक ही कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट 10 विल बी कैलकुलेटेड इन सेक्शन B। सेक्शन A में तो सारे देखेंगे, सेक्शन B में फर्स्ट 10 विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है बच्चा, तो होशियारी ज्यादा नहीं करनी है, एकदम कैलकुलेटेड वे में रिस्क लेना है। अगर रिस्क लेते भी हो, तुक्का मारते भी हो, तो बहुत ध्यान से, बहुत कैलकुलेटेड वे में लेना है। ऐसा नहीं रैंडमली हाँ सबका 1 1 1 1 भर देते हैं, कुछ तो आ जाएगा 1 का, ये सब तिगरम नहीं लगाना है बच्चों। ठीक है, एक एक नंबर के वजह से रैंक हजारों बच्चों के नीचे रैंक आ जाता है, और आप बस रोते रहोगे उसके बाद कि भाई ये गलती मैं नहीं करता तो भाई आज शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना। अभी आ जाते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट कि इसे ना हम लोग भरेंगे कैसे सही से। आ जाते हैं अभी भरने के तरीके पर। जैसे ही मान लो क्वेश्चन बुकलेट पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो आप शुरू करोगे बायोलॉजी से। बेस्ट थिंग फॉर ऑल मेडिकल एस्पिरेंट्स, बायो इजी होता है, बायो आप सबको पसंद भी होता है, तो बायोलॉजी जो है ना वो आप सबसे पहले शुरू करना। और बायोलॉजी में ट्राई करना कि फटाफट कंप्लीट करें एंड टेक अ गुड 50-55 मिनट्स टू 1 आवर भी लग जाता है तो लग जाने दो। ऐसा नहीं कि 30 मिनट में कंप्लीट करना है, फटाफट कंप्लीट करना है। लगभग आराम से 1 घंटा अगर लग जाता है लग जाने दो। बायो कंप्लीट पूरे अच्छे से कर लेना।
किस तरीके से करना है, मान लो बायो का वैसे तो नीचे रहेगा, लास्ट का पोर्शन बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइडेड है, बट मैं यही पोर्शन को दिखा रही हूँ सोच के कि ये बायो का पेपर है, ठीक है। मान लीजिए बायो के पेपर में ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है 3, ठीक है। आप इधर एक छोटा सा डॉट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर मिल गया आपको 4, आप छोटा सा डॉट लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन मिल गया आपको, सॉरी ये 2, ये 3 आपको आता ही नहीं, आपने कहीं डॉट लगाया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने बॉटनी कंप्लीट किया, आप दोबारा से जाओगे और जो गोला लगाया है 1 का 3 आप रीचेक करोगे, उसके बाद गोला भरोगे। और गोला किस तरीके से भरोगे, पहले बाहर आप भर लोगे, उसके बाद अंदर भर लेना, ठीक है। 98% 95% तक ये भर जाएगा तो इसको कैलकुलेट कर लेगा वो मशीन, ठीक है। अगर ऐसा छोटा डॉट देके छोड़ दोगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने मान लो 4 पे गोला लगाया, पर रीचेकिंग के टाइम पे मैंने देखा कि अरे नहीं नहीं 2 का आंसर तो 3 है, यहाँ गलती से मैंने डॉट दे दिया, तो 3 को आप तुरंत भर देना। और ये जो 4 वाला ऑप्शन है, इसमें जो आपने छोटा सा डॉट लगाया है, इस डॉट को कैलकुलेट ही नहीं करेगा मशीन, उसको पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वो एक मशीन के थ्रू जाता है ना वो पेपर, तो वो जो ज्यादा डार्क वाला पार्ट है उस पैच को ही कैलकुलेट करता है और छोटा डॉट को कैलकुलेट नहीं करता। अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर छोटा डॉट देके छोड़ दिया है, यू आर कंफ्यूज्ड, यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट दिस, कोई बात नहीं, इसमें ना पॉइंट्स आपको मिलेंगे ना पॉइंट्स आपके कटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक को कंप्लीट करना है, बॉटनी एंड जूलॉजी को। बॉटनी कंप्लीट किया, सारा ओएमआर फिल करना है। जूलॉजी कंप्लीट किया, ओएमआर फिल करना है। केमिस्ट्री कंप्लीट किया, ओएमआर फिल करना है। उसके बाद जाना आप फिजिक्स में। फिजिक्स में ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस आपसे बनते नहीं है और लास्ट तक आप ट्राई करते रहते हो। तो जैसे ही आपको मिल जाए कि हाँ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इसका कैलकुलेशन से मेरा आंसर निकल गया है, यह है सही जवाब, फिजिक्स का साथ साथ में आप गोला भरते जाना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत कम ही आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाओ। ये मैं मेजॉरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स का पकड़ के एक एडवाइस दे रही हूँ बच्चों। अगर आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है देन गो फॉर इट, आप फिजिक्स फटाफट से सारे कंप्लीट करो, सेम तरीके से फिर फिजिक्स का पूरा ओएमआर भरो। बट ज्यादातर बच्चों का क्योंकि फिजिक्स वीक होता है, जैसे ही एक का आंसर निकले आप उसको क्वेश्चन नंबर सही से देखना, यहाँ पे डॉट लगाना, रीचेक करना, हाँ सही जगह डॉट लगाया है, और फिर उसको गोला भरते भरते आगे जाना, क्योंकि लास्ट तक बच्चे फिजिक्स के साथ मतलब लड़ाई करते ही रहते हैं। इसीलिए फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कंप्लीट योर बायो फर्स्ट, फिर केमिस्ट्री में आ जाना, फिर फिजिक्स में जंप करना और एक एक सब्जेक्ट का एक एक बारी में ओएमआर फिलअप करते जाना, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो लास्ट में सारा क्वेश्चन पेपर आपने भर दिया है, आपके पास अभी सिर्फ क्या 10 मिनट है और पूरा ओएमआर फिलअप करना अभी भी बाकी रह गया है आपका। गलती तो होगा ही, 3 का 4 में मार्क कर दोगे आप, 4 का 5 में मार्क कर दोगे, और ऐसा भी होगा कि आपको लास्ट तक टाइम ही नहीं मिला ओएमआर फिल करने का। एंड लेट मी टेल यू, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक भी मिनट आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे सिचुएशन में अपने आप को ताकि आप लोग नहीं डालो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी ही मॉक टेस्ट वगैरह ओएमआर शीट में देने का प्रैक्टिस कर लो। अगर मैंने जो तरीका बताया है वो आपको सही लग रहा है, इसे अप्लाई करके देखो। अगर इससे आपका काम नहीं बन रहा है तो अपना तरीका, जो आपका तरीका है वैसे करो, बट प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूअसली उसी ओएमआर शीट में। बहुत सारे प्रिंट करवा के रख दो, या फिर कोई बुक में भी, जैसे प्रैक्टिस बुक होता है उसके पीछे साइड में भी बहुत सारे ओएमआर लगे रहते हैं, उसको फाड़ो, उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करो। या फिर हम लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, उसको प्रिंट कर लो बहुत सारे एंड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कोई भी एग्जाम दो आप, मेक श्योर यू डू इट इन अ ओएमआर शीट अभी से। इट इज वेरी हाई टाइम, 1 महीना और बच गया है हमारे पास, और ये 1 महीना कंटिन्यूअसली अगर हम लोग टेस्ट ओएमआर शीट में दे, हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों से गलती हो जाए। बट अगर एक भी बार प्रैक्टिस ना करके सीधा एग्जाम में ओएमआर का शक्ल देखे हम लोग, वेरी हाई चांसेस की कुछ गलती तो हम लोग कर बैठेंगे। तो बच्चा बी वेरी केयरफुल, हर एक चीज रिलेटेड टू एग्जाम इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम योर ड्रेस कोड टू योर एडमिट कार्ड, सही से प्रिंट करके लेके जा रहे हो कि नहीं, वो फोटोग्राफ जो साथ में कैरी करने हैं, किस तरीके से ओएमआर भरना है, और वो 3 घंटा जो आप वहां पे बैठोगे, एवरीथिंग इज वेरी क्रूशियल। हर एक चीज को बहुत शिद्दत से और ध्यान से देखना है, हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस पहले से करना है बच्चों। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऑसम कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नीट वन चैनल पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, बाय बाय।